हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ प्लम्बिंग। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको प्लम्बिंग के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। बेसिकली ये वीडियो जो है ना, उन लोगों के लिए जो फ्रेशर या मिड लेवल में है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसको आंसर करने के लिए आप ये क्वेश्चन पहले से ही मैं आउट करने जा रहा हूँ। तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। वो आंसर तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन जानना ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ प्लम्बिंग। किसी भी, चाहे वो दुनिया की कोई भी जगह हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी जगह हो, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, मॉल, रिटेल सेक्टर, कहीं भी आप हो, पावर प्लांट, अगर प्लम्बिंग सिस्टम है ना, तो वो 100% लाइक सिमिलर होती है। हर जगह सेम सिस्टम, सेम एवरीथिंग सेम। इन केस लाइक कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ बड़ी दिख जाएगी, अपग्रेडेड वर्जन दिख जाएगा, बट आपको जो बेसिक होगा ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा एवरीथिंग। लाइक अभी आप क्या कहीं पे पंप यूज़ कर रहे हो, तो चलो उसका कैपेसिटी थोड़ा कम होगा, दूसरी जगह में भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा होगा, बट पंप पंप ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। वाल्व वाल्व ही होगा। यहाँ में भी दूसरा वाल्व यूज़ करते हो छोटा साइज़ का, 2 इंच 3 इंच, आगे कहीं 10 इंच 12 इंच, बट एवरीथिंग विल बी सेम। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि प्लम्बिंग में जो होता है ना, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बेसिकली अगर आप देखें पंप साइड से, तो आपको प्लम्बिंग में ट्रांसफ़र पंप, बूस्टर पंप, और फिर आपके पास ये दो पंप जो हुआ ना, ट्रांसफ़र पंप और बूस्टर पंप, मोस्टली हर जगह यही यूज़ होता है। तो ट्रांसफ़र पंप का क्या काम होता है। ट्रांसफ़र पंप जो होता है ना, बेसिकली पानी को बिल्डिंग में, बेसिकली पानी आपका किसी भी गवर्नमेंट से आया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको जैसे पानी सप्लाई करती है इंडिया में, कोई भी दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट हुआ, फिर आपको मुंबई में मुंबई वाला गवर्नमेंट हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको पानी दिया, तो पानी आपके बिल्डिंग में आया। अब बिल्डिंग से क्या करते हैं हम लोग, उसको रूफ़ पर भेजते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई हम रूफ़ पर क्यों पानी भेजते हैं। जो पानी आया ग्राउंड फ्लोर के टैंक में आया या फिर बेसमेंट के टैंक में आया, उसको डायरेक्ट हम बूस्ट करके पहुँचा सकते हैं ना। तो ये आप कर सकते हो, वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पे छोटी बिल्डिंग है, 1 फ्लोर की या 2 फ्लोर की या 3 फ्लोर की है, तो आप कर सकते हो। बट इन केस आप बाहर कंट्री में आते हो, 30 फ्लोर की 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप क्या करोगे, आप कितना बूस्टर पंप लगाओगे। इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए, जो पानी हमें गवर्नमेंट से मिला ना, हम उसको क्या करते हैं, रूफ़ पे हाई लेवल पे भेज देते हैं, और वहाँ से वो ऑटोमेटिक, नो पंप, कोई पंप की ज़रूरत नहीं है, ग्रेविटी से वो नीचे आ जाती है। तो ये बेस्ट चीज़ है। ओनली वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं बूस्टर पंप, फर्स्ट 4 और 5 फ्लोर के लिए। वो इसलिए करते हैं कि जो सबसे स्टार्टिंग का फ्लोर रहता है ना, वहाँ पे पानी जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए कि ग्रेविटी उसको उतना नहीं मिलेगा। तो बेसिकली पंप दो टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं, बूस्टर पंप और ट्रांसफ़र पंप प्लम्बिंग में। बेसिक बता रहा हूँ, आगे जितना आप बढ़ोगे उतना होगा, बट अभी आप बेसिक जानो। देखो बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक बार आप घुस गए, काम करने लगे, तो फिर तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा ना कि हाँ भाई आगे क्या होता है। कुछ पंप होते हैं प्लम्बिंग में, लाइक डोजिंग सिस्टम होता है, फिर स्विमिंग पूल का पंप होता है, वो डिफरेंट है। तो वो जब आप जाओगे तो जान लोगे ऑटोमेटिक, बट जाने के लिए तो एक आदमी गेट खोलने के लिए होना चाहिए ना। तो वो काम मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। तो आपको पंप के बारे में जानकारी ले लेना, बूस्टर पंप और ट्रांसफ़र पंप क्या होता है। अब प्लम्बिंग में आपको ना बहुत सारे टाइप का वाल्व होता है। वाल्व में आपको बटरफ्लाई वाल्व हो गया, गेट वाल्व हो गया, तो ये सब टाइप का बहुत ही वाल्व होता है। DRV बोलते हैं, डबल रेगुलेटिंग वाल्व, PRV बोलते हैं, प्रेशर रिडक्शन वाल्व। तो बहुत सब टाइप का वाल्व होता है, लेकिन आपको जानकारी रखना है कुछ ही टाइप के वाल्व को। गेट वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, DRV क्या होता है, और PRV प्रेशर रिडक्शन वाल्व क्या होता है। नॉर्मली अभी बटरफ्लाई वाल्व क्या करते हैं हम लोग, बटरफ्लाई वाल्व
एक आप देखे होगे, एक सिंगल हैंडल वाला वाल्व होता है, ओपन क्लोज कीजिए तो उसको बटरफ्लाई कहते हैं, देखने से पता चल जाएगा। बेसिकली हर वाल्व का काम क्या होता है, टू रिड्यूस और स्टॉप द फ्लो। हर वाल्व का यही काम है, टू रिड्यूस और स्टॉप। आप उससे रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा, फुल स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सब वाल्व का नॉर्मली काम होता है। पीआरवी क्या होता है, प्रेशर रिडक्शन वाल्व। पीआरवी क्या होता है, कहीं पे भी जहाँ पे बहुत हाई प्रेशर से पानी आ रहा है और आपको उसको प्रेशर को रिड्यूस करना है, इसलिए कि अगर हाई प्रेशर हुआ तो आपका पाइप डैमेज हो सकता है, आपका बहुत सारा चीज़ डैमेज हो सकता है हाई प्रेशर से, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये पीआरवी का इसका काम होता है। फिर आपको वाल्व तो ये सब हो गया, फिर आपको बहुत सारे टाइप के आपको पाइप्स आते हैं, लाइक पीपीआर पाइप हो गया, जीआरपी हो गया, फिर उसके बाद आपको पीवीसी पाइप हो गया। तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको होता है पाइप में साइज़ होता है, 1/2 इंच, 1 इंच, 2 इंच। तो ये सब आपको साइज़ पता होना चाहिए। नॉर्मली आपको साइज़ पूछेगा, नॉर्मली बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट में लगा होता है वो क्या होता है, 3/4 का पाइप होता है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए कि पाइप कितने टाइप का होता है और फिर क्या उसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आप प्लम्बिंग में आप आ जाओगे तो आपको पाइप्स हो गया, वाल्व हो गया, बहुत सारे टाइप। फिर एंगल वाल्व ये सब यूज़ होता है, तो वो सब भी आपको, होज़ का टाइप होता है, फ्लेक्सिबल होज़ होता है, वॉशरूम में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्लम्बिंग में जब हम बात करते हैं ना, तो प्लम्बिंग में कुछ कुछ हम लोग फिक्सिंग के लिए जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं, जैसे प्लम्बिंग में आपको क्या होगा, अगर आप बेसिक के लिए जा रहे हो, लाइक फ्रेशर जा रहे हो, तो आपको पूछा जाएगा प्लम किस टाइप का सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक पाइप को ज्वाइन करने के लिए पीपीआर का क्या प्रोसेस होता है, पीवीसी का क्या प्रोसेस होता है। तो ये सब जानकारी हो। फिर आपको प्लम्बिंग में, बेसिकली प्लम्बिंग में फिर क्या होता है, आपको कहीं कहीं आप इंटरव्यू जाओगे तो आपको वाटर हीटर के बारे में पूछा जाएगा। वाटर हीटर का क्या होता है, कैसे हम लोग लाइक मेज़र करते हैं कि वाटर हीटर कहाँ पर कौन सा ये लगना चाहिए, 3 लीटर का लगना चाहिए या फिर ज़्यादा का लगना चाहिए, तो वो कैसे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लम्बिंग के कुछ टूल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक रेंच होता है। फिर आपको उसके बाद बहुत सारा टाइप का जो भी प्लम्बिंग का टूल होता है वो सब का साइज़, 18, 24, ये सब इंच, ये सब पूछा जा सकता है आपको प्लम्बिंग में। एक पाइप को फिक्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको सीन दिया जाएगा, एक आपका पाइप 2 इंच का पाइप ब्रोकन है वाटर के, लाइक बिल्डिंग में एक पाइप जा रहा है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल 2 इंच नहीं होता है, 3/4 होता है, 1 इंच होता है मैक्सिमम। तो एक ब्रोकन हो गया, अभी आपको एक सिंगल पाइप आ रहा है, बीच में आपको क्रैक है, वाटर लीक हो रहा है, अभी आप कैसे उसको ये करोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको आपका नॉलेज चेक करने के लिए, बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो ये अगर किसी आप प्लम्बर को बोलोगे या कोई इंजीनियर या कोई सुपरवाइज़र, तो वो 1 मिनट में बता देगा, बट आपको इसलिए पूछा जाता है कि वो लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप में नहीं ले जाकर बस आपसे जानना चाहता है कि आपको कितना इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी अगर जानकार आदमी रहेगा उसको पता है कि पहले पानी स्टॉप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं हम यहाँ से काटेंगे, ये करेंगे, वो जोड़ देंगे, बट स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। कहीं भी इंटरव्यू में ये बात याद रखें, किसी भी चीज़ का ये स्टेप बाय स्टेप बताइए, जो भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है। ये मत, ये नहीं कहिए लास्ट में कि आप ये कहिएगा अरे सर वो तो होता ही है, वो तो करना ही था, वो नहीं करेंगे तो ये नहीं चलेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। फर्स्ट हम लोग वाटर को स्टॉप करेंगे मेन वाल्व से, पानी स्टॉप हो गया, एंड देन वी विल कट द पाइप। हम लोग पाइप को काटेंगे, जहाँ पर ये है 2 जगह से छोटा छोटा काटेंगे, दोनों जगह सॉकेट लगाएंगे, बीच में पाइप लगाएंगे और हम लोग ग्लू लगाकर उसको सूखने देंगे। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर दें तो स्टेप बाय स्टेप दें, तो उससे इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि आपको जानकारी है और अच्छी जानकारी है, और आप पेशेंस है आपके में, आप जवाब सही से दे रहे हैं, सुनने की कैपेसिटी है, बोलते जब हैं तो आप अच्छा बोलते हैं। तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो बेसिकली प्लम्बिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब ही है, पंप्स हो गया, वाल्व्स हो गया, और कुछ टूल्स, आपको पाइप की जानकारी होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको खुद ब खुद, जब आप कंप्लेन देखोगे, ये सॉल्व करोगे, तो आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा
कभी कभी आपको पूछा जाएगा, एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, एक ऐसी जगह है जहाँ पर पाइप डैमेज है बट आप जा नहीं सकते हो, ओनली समझो कि आपका हाथ किसी तरह एक्सेस हो जाता है, कुछ इस टाइप का। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि इस टाइप के सिचुएशन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब आप काम किए रहोगे, एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो वहाँ पर आप बता सकते हो, क्योंकि पाइप जोड़ने का ओनली ये सॉल्यूशन नहीं होता है कि आप पाइप को बस ग्लू लगा कर वो चिपका दो। कहीं कहीं पर जीआरपी भी एक चीज़ हम लोग कहते हैं, तो वो फाइबर ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सब भी आप जब आप जैसे आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा फाइबर ग्लास कैसे किया जाता है, क्या होता है। वाटर टैंक में ये वाटर टैंक में ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सब जानकारी आपको एक्सपीरियंस के साथ हो जाएगी। बट ये जो वीडियो है ना मेरा, ये जो भी चीज़ मैं बोला हूँ उस पर ख़ास करके आप ध्यान दीजिए, तो आपको इंटरव्यू में हेल्प होगा कि आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको कुछ जैस जो मैंने क्वेश्चन बोला ना, आप अगर नेट पे इसके बारे में जानकारी लेना चाहो ना, तो ऑटोमेटिक आप एक चीज़ खोजोगे तो 10 एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, तो उसको भी साथ देखते चलिए तो और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप पास आउट हुए हैं, फ्रेशर हैं, कोशिश कीजिए कहीं भी छोटी जगह पे आपको सैलरी मैटर नहीं करता है स्टार्टिंग में, बस जाकर लग जाइए और काम सीखिए। एक बार जब आप काम कर लेंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो फिर जब आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि ये बंदा बोलना क्या चाह रहा है और इतनी जल्दी क्यों बोलता है और क्यों बस थोड़ा थोड़ा वो बोल के और आगे बढ़ता जाता है। इस तब पता चलेगा, इसलिए पता चलेगा कि जब आप काम कर लोगे ना, तो मेरा छोटा ही चीज़ जो मैं बोला ना, उस फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है। तो कोशिश कीजिए, आप लोग काम कीजिए जाकर। तो इसलिए कि देखिए, बिना काम किए आप चाहिएगा इंजीनियर मैनेजर बन जाना, कभी पॉसिबल नहीं है। आपको छोटे से कितना भी बड़ा पढ़ाई कर ले, आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप एक छोटा सा बीज ही डालते हैं ज़मीन में तो बड़ा पौधा होता है ना। तो वैसे ही, और आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आप जितने छोटे से जाएंगे उतने बड़े बनेंगे। नहीं तो डायरेक्ट अगर कोई बड़े पे ले जाके बैठा दिया, वो कल होके गिर जाएंगे। तो इसलिए याद रखें ये सब चीज़। होप करता हूँ आपको हमारी वीडियो हेल्प कर रही होगी और आगे भी करेगी। और हमारे वीडियो को ऐसे ही आप सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं, जो आपका भी हेल्प हो और दूसरों का भी हेल्प हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।